जय हिंद। हम लोगों का प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का 1.1 खत्म हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे 1.2 और 1.2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों में से 1.2 बढ़िया है। क्वेश्चन इसमें से हर साल पूछे जाते हैं, हर बोर्ड पेपर में। इसमें कहता है कि सिद्ध करिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन चीज़ों को सिद्ध करना होगा। तो अपरिमेय और परिमेय आपको पिछले समय में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। फिर अपरिमेय संख्या क्या होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ख्याल पढ़ाया गया ये चीज। तो परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, देखिए इसका कंडीशन यहीं पे किनारे लिख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हूँ उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो जाए उससे नहीं मतलब है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है आपका? p और q ये सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आपको सहअभाज्य पढ़ा गया है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, गुणनखंड जब किया जाए इनका उभयनिष्ठ जो कॉमन हो, कहने का मतलब p और q में ऐसी संख्या जो कॉमन हो उसी को उभयनिष्ठ कहेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में कॉमन। तो ऐसी संख्या जिनके दोनों दोनों संख्याओं में अगर कॉमन केवल 1 है तो सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे अगर कहा जाता है 7 और 15, तो हमने कहा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और कुछ ना हो। 2 हो जाएगा सहभाज्य नहीं होगा, 3 हो जाएगा सहभाज्य नहीं होगा, कुछ भी एक के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो सहभाज्य नहीं होगा। समझ में आया? तो एक एक होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। बताओ 7 का गुणनखंड क्या करोगे आप? 7 गुणे 1। और 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 1। बताइए कॉमन क्या है बाबू? एक ही तो कॉमन है। और कुछ कॉमन है? कॉमन का मतलब हमने पढ़ाया है कि जो दोनों टीम में खेल रहा हो वही कॉमन कहते हैं उसको। तो एक और एक इतना केवल एक ही मिल रहा है। तो बताओ 7 और 15 सहअभाज्य संख्या हो गई। अगर आपसे कहा जाए 2 और 8, 2 8, बताओ 2 का गुणनखंड क्या होगा भैया? 2 गुणे 1। और 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 1 8। बताइए कॉमन क्या है? एक तो कॉमन है लेकिन दो भी कॉमन हो जा रहा है। एक तो कॉमन है ये है लेकिन क्या हो जा रहा है? दो भी कॉमन हो जा रहा है। और जब एक के अलावा कोई संख्या कॉमन हो जाती है तो ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या नहीं होती हैं। सहभाज्य कौन है? जिसमें केवल और केवल एक कॉमन हो। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक कॉमन हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो, एक 1। ठीक है, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या। समझ में आ गया बाबू? तो ये सब परिमेय संख्या की कंडीशन। अब अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, मतलब इसी का विलोम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, सहभाज्य नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो परिमेय अपरिमेय समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन कर दिए, पढ़ाया गया ये सब चीजें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जो इसको पालन कर रहा हो, इसको फॉलो कर रहा हो, पहला नियम को कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q पूर्णांक है, इसको भी फॉलो कर रहा हो और p और q सहभाज्य संख्या नहीं है, अगर इसको फॉलो ना कर रहा हो तो क्या वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। समझ में आया? जैसे घर में हो, खूब अच्छे अच्छे कहे जा रहे हो, हैं? मम्मी पापा खूब बड़ाई कर रहे हैं और काहे अच्छे कहे जा रहे हो? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो। मान लो 10 काम आपने अच्छा किया, ठीक है, 10 काम आपने अच्छा किया और इनमें से 2 काम खराब कर दो, तो अच्छे कहे जाओगे? नहीं कहे जाओगे ना। अगर आप 10 काम और वो 2 काम अच्छा करते तब अच्छे कहे जाते। समझ में आया?
तो मतलब जब तक हम पूरा अच्छा अच्छा जब तक रहेगा तब तक परिमेय संख्या कहेंगे। कहने का मतलब जब तक सारी कंडीशन पालन करेगा, सारी कंडीशन का फॉलो करेगा, ये सारी कंडीशन को जब तक फॉलो करेगा तब तक परिमेय संख्या होगा। अगर को इसमें से गड़बड़ाया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। आ गया बात समझ में? पी और क्यू सहभाज्य अगर नहीं हुआ तो परिमेय नहीं होगा, पी और क्यू पूर्णांक नहीं हुआ तो परिमेय नहीं हुआ। समझ में आया ना? तो चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करिए कि रूट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करिए कि √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसी को सिद्ध करना है, कोई अपरिमेय का विशेष नियम नहीं है, बस उसको ये सिद्ध कर दीजिए कि परिमेय नहीं है, अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। आप गंदे बच्चे हो, इस चीज को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप अच्छे नहीं हो। समझ में आया ना? आप अच्छे नहीं हो, आप बेकार लड़का हो, इस चीज को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। तो वही चीज परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको आप सिद्ध कीजिए कि परिमेय नहीं है, अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलो आ जाओ इस पर। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। कौन? √5। माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लो, सिर्फ माना गया है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो क्या हो सकता है, जैसे अगर कह दिया जाए आप राजा हो, तो राजा कंडीशन का होता है बढ़िया सिंहासन, तुरंत एकदम दिमाग में चलने लगेगा हम सिंहासन बैठे हैं, हमारे ऊपर मुकुट लगा है। समझ में आया? तो ऐसे इसको कहा गया माना रूट पांच परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो सिंहासन वाला सिस्टम चलने लगेगा कि अगर √5 परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? तो लिख दो, अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। मतलब ये जो √5 है ये P/Q है, P/Q बराबर आ गया √5। समझ में आया? अब क्या है अगला, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो P का मान निकालिए, P पूर्णांक है कि नहीं है। P बराबर, अच्छा P बराबर चाहिए, Q फालतू दिख रहा है, फालतू जो दिख रहा है उसको कबाड़ा फेंकना है। तो Q भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा कर देगा, बराबर Q उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो Q भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा, √5Q आ गया। P बराबर क्या आ गया, √5Q आ गया। ठीक है, अब क्या पूर्णांक दिख रहा है P का मान। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा पूरा नंबर। जैसे परिमेय अगर आप माने हो तो इसको आप पूर्णांक भी बनाने का प्रयास करो। ये पूरा पूरा नंबर दिख रहा है, √5 पूरा पूरा नंबर नहीं है, 5 पूरा पूरा नंबर है। पूर्णांक पूरा पूरा अंक चाहिए। ठीक है, तो पूरा कैसे होगा ये, आप एक काम करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो ये P का स्क्वायर क्या बन जाएगा, P² बराबर √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। नहीं समझ में आया? √5 का मतलब क्या होता है, √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 गुणे √5, रूट अरे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, यहाँ 3 लगा हो तो 3 बार गुणा, जितना लगा हो उतनी बार गुणा, तो √5 का 2 बार गुणा, तो क्या हो जाएगा ये 5×5 = 25, √25, और √25 माने 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5। यही तो आया है, √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर करने क्या आएगा, 5 आएगा, 25 नहीं। ठीक है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ये समझ में आया कि नहीं है? देखिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, P का स्क्वायर P², √5 का स्क्वायर 5, यहाँ से समझाए अभी, और Q का स्क्वायर Q²। ठीक, अब देखते हैं, अगर 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझें, अगर ये 16 है
और 16 बराबर मान लो लिखा है 2a, तो 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो 16 2 को काट रहा है, बताइए 16 2 को काट रहा है कि नहीं, पूरा पूरा काट रहा है, तो a बराबर क्या आ गया, एक पूर्णांक आ गया। ठीक है, आया। अगर 16 को 2 काट रहा है, 16 2 को नहीं, 16 को 2 काट रहा है, 16 को कौन काट रहा है, 2 काट रहा है। ठीक है, तो 16 के वर्गमूल को 2 काटेगा, 16 का वर्गमूल मतलब क्या होता है, 4, 4 को भी 2 काटेगा, बताओ, 2 दूनी 4, काट रहा है ना। कहने का मतलब अगर किसी संख्या को कोई संख्या काट रहा है तो उसके वर्गमूल को भी काटेगा, समझ में आया। तो यहाँ 5 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, मतलब 5p² को विभाजित कर रहा है, 5p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर p² को विभाजित कर रहा है तो p² के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर से वर्गमूल कटा, क्या आया, p आया, नहीं समझ में। अगर p² को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ p² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि p² को 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, इस बात की, इस कथन के अनुसार p² क्या बन जाएगा, p बना देंगे इसको। ठीक है, तो p बराबर क्या मिला, 5q²। p बराबर क्या मिला है, 5q²। आपको क्या करना, p और q पूर्णांक करना है, बताइए। p बराबर मिल गया, अब अभी q बराबर चाहिए, q बराबर क्या आता है, तो इसको निकालने के लिए ये माना q² r, माना q² बराबर क्या, r, या कुछ भी मान लीजिए, c a b c d कुछ भी मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं r ही मानिए आप। ठीक है, कई कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, r अगर माना गया तो r रखेंगे हम भी, a b c d कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण इसमें रखेंगे, q² का मान p बराबर 5r, q² के प्लेस पे r रखेंगे। ठीक है, अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये p² क्या बन जाएगा, p का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और r का स्क्वायर r²। ठीक है, लेकिन हमको तो q बराबर चाहिए था, यहाँ तो p² बराबर आ गया। तो ऐसा कुछ ढूंढिए इसमें से जहां पे यहाँ p² के स्थान पे q² आ जाए या q आ जाए, कहीं है, देखिए p² का मान 5q²। ठीक है, p² का मान 5q² है, इसका मतलब p² बराबर अगर ये है तो p² के स्थान पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में है, जो चीज बराबर में होता है उसके स्थान पर लिखा जा सकता है। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, दो इसको मारिए क्योंकि p बराबर है, इसको 3 लगे। तो समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, 1 और 3 में देखिए, यहाँ p² की वैल्यू है, p² की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 5q², यहाँ 5q² बराबर क्या मिल जाएगा, 25r²। हमको क्या चाहिए, q² बराबर चाहिए, हमको क्या चाहिए, q² बराबर चाहिए। तो 5 फालतू दिख रहा है कि नहीं, भगाइए उधर। ठीक है, जब उधर भगा दोगे तो q² बराबर 5 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग कर देगा, अब 5 जब भाग करेगा तो 25 में क्या आ जाएगा, 5 r²। फिर वही बात कि q² को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर यहाँ आएगा भाग करेगा, समझ में आया, यहाँ गुणा कर रहा है ना, बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। अब q² को अगर 5 भाग कर रहा है तो q को भी भाग करेगा,
क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। इस कथन के अनुसार क्यू स्क्वायर क्या बन गया? क्यू बन गया। क्यू बराबर 5r²। देखिए पी और क्यू का मान निकला। हाँ, पी और क्यू का मान कहाँ निकला है? एक देखिए पी का मान यहाँ निकला है, पी बराबर 5q², और क्यू का मान यहाँ निकला है, देखिए क्यू बराबर 5r²। कुछ ऐसे देखने पर ये पूर्णांक है, पूर्णांक लग रहा है। ठीक, क्या पी और क्यू सहभाज्य संख्या है? ये चेक करते हैं। पी का मान क्या है? 5q² और क्यू का मान क्या है? 5r²। बताइए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है बाबू? 5 कॉमन है। और होना कितना चाहिए? एक कॉमन होना चाहिए तब सहभाज्य संख्या होगी। हाँ, होना एक चाहिए तब सहभाज्य संख्या होगी। और हो कितना कॉमन रहा है? 5 कॉमन हो रहा है। क्या सहभाज्य संख्या है? तो पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। या फिर एक के अलावा 5 है। अतः पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। वही, घर में 10 काम अच्छा करो, एक काम खराब कर दो, अच्छे बच्चे नहीं कहे जाओगे। ठीक है, तो वही पूरा अब तक तो चला आया। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी और क्यू पूर्णांक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आके खराब कर दिया। पी और क्यू सहभाज्य नहीं है। अगर सहभाज्य नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। समझ में आया ना? पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः ये जो पी और क्यू कहाँ से आया है? पी और क्यू √5 से, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में?